तो बच्चा लोग पोलराइजेशन में हमने ये पढ़ा था कि अगर एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को एक्सटर्नल फील्ड में, राइट, एक्सटर्नल फील्ड में रखा जाए, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वहां पे क्या होता है, देयर विल बी लोकलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्जेस मॉलिक्यूल्स। ओके, इसकी वजह से क्या होता है, एक नेट चार्ज फॉर्म हो जाता है हमारे डाइलेक्ट्रिक मीडियम पे। तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है हमारा, ई नॉट ले लेते हैं इसको, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरफ हमारा ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, तो इस तरफ सारे पॉजिटिव चार्ज फॉर्म हो जाएंगे, राइट, एंड लेफ्ट साइड नेगेटिव चार्ज, लेफ्ट साइड क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। एंड इसका कुछ पिक्चर जो होगा, राइट, ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा हमें कि ये जो बीच के चार्जेस है ये एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव क्लोज है, राइट। तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, वो न्यूट्रल कर देंगे। तो इंटायर ये हमारे सरफेस पे इस तरफ पॉजिटिव चार्ज फॉर्म हो जाएगा और इस तरफ डाइलेक्ट्रिक के सरफेस में लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज फॉर्म। अब इट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन, अगर डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो ये जो हमारा पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का साइड भी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अब अगर इस पूरे डाइलेक्ट्रिक पे, राइट, अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे रिप्रेजेंट करूँ सिंगल, तो यहाँ पे क्या हो रहा है एग्जैक्टली, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है हमारा। तो इस तरफ क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज फॉर्म हो रहा है, एंड इस तरफ क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज फॉर्म हो रहा है, राइट। राइट साइड पॉजिटिव चार्ज फॉर्म हो रहा है एंड लेफ्ट साइड नेगेटिव चार्ज फॉर्म हो रहा है। अब इफ अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है तो इनके बीच में भी क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इनके बीच में भी क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये हम ईपी से रिप्रेजेंट करें, ईपी होता है हमारा पोलराइजेशन फील्ड। क्या होता है, पोलराइजेशन फील्ड। ओके, ये है हमारा पोलराइजेशन फील्ड। अगर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अब कैलकुलेट करना चाहे, राइट, इफ यू वांट टू कैलकुलेट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू दिस डाइलेक्ट्रिक मीडियम, तो वो क्या हो जाएगी। तो डेफिनेटली चलो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग ऐसे ई से रिप्रेजेंट करते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या हो जाएगा, देखो, ई नॉट इस तरफ है इन दिस डायरेक्शन एंड ईपी इज इन अपोजिट डायरेक्शन टू द ई नॉट। ई नॉट के अपोजिट डायरेक्शन में ईपी है, दैट इज पोलराइजेशन फील्ड। तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारा, वो क्या हो जाएगा हमारा, ई नॉट माइनस ईपी, ई नॉट माइनस ईपी। मतलब जो नेट फील्ड है जो पास हो रही है वो क्या हो रही है, कम हो रही है हमारी, थोड़ी सी रिड्यूस हो रही है ना। मतलब ई नॉट इनिशियली जो हमने एक्सटर्नल फील्ड है, उस एक्सटर्नल फील्ड से भी जो नेट फील्ड की वैल्यू है जो इसके थ्रू पास होगी वो क्या होगी, कम होगी, राइट। एंड ये जो ईपी है, राइट, ये पी, अगर आप ई नॉट की वैल्यू को इंक्रीज करते हो, ई नॉट की वैल्यू को अगर आप इंक्रीज करते हो, तो डेफिनेटली जो हमारा डाइपोल का डिस्प्लेसमेंट है वो बढ़ जाएगा, या फिर डाइपोल्स की जो अलाइनमेंट्स है, राइट, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या हो जाएंगे, अलाइन हो जाएंगे इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वहां पे जो पोलराइजेशन फील्ड है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। पोलराइजेशन फील्ड भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। एंड अगेन फिर हमारा ई नॉट बढ़ा तो ईपी भी बढ़ेगा, एंड डेफिनेटली फिर ये जो हमारा रिडक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ओके, एंड ये कंसेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे जाके हमें कैपेसिटेंस पढ़ना है, कैपेसिटेंस, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस पढ़ना है, वहां पे ये कंसेप्ट हमें बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला है। सो आई होप आपको ये जो रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन समझ में आ गया है। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ ही सकते हो, मैं डेफिनेटली आपके क्वेश्चंस को आंसर दूंगा। ओके, चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।